दोस्तों, बिहार में अमित शाह ने नीतीश कुमार को पैदल करने की रणनीति चली थी। कहा था कि विधायक दल के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। लेकिन अब नीतीश कुमार शिंदे तो है नहीं, ये बात उनके नेता भी कह चुके हैं। इस वजह से उनकी ये रणनीति धीरे धीरे फेल होती हुई नजर आ रही है। बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है, एनडीए में खासकर क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर खाने बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर जुड़े हुए हैं। सर, बिहार में अभी मौजूदा स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? देखिए महिमा जी, बिहार में अगर आप देखेंगे चुनावी घमासान चल रहा है हम्म। और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो पैटर्न है, भारतीय जनता पार्टी उससे बाहर तो निकल नहीं रही है। अपने बिल्कुल। पुराने पैटर्न के हिसाब से वो चुनाव लड़ रही है। और भारत जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, हम्म। उन्होंने रणनीति बनाई थी कि महाराष्ट्र के पैटर्न पे बिहार को कंट्रोल करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की जो रणनीति चाणक्य की थी, वो फेल है। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण तो ये है कि नीतीश कुमार शिंदे नहीं बन सकते, हम्म। क्योंकि शिंदे तो बाल ठाकरे की पार्टी के छोटे से नुमाइंदे थे। बिल्कुल। उनका अपना तो कोई स्टेक लगा हुआ नहीं था शिवसेना में। यहाँ जो पार्टी खड़ी हुई है बिहार में, यहाँ जो बिहार में इतने बड़े लेवल पे खड़े हैं, वो 4 बार 5 बार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और हम्म। केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। खाटी खाटी नेता है बिहार की राजनीति के। और 50 चाणक्य मरेंगे तब एक नीतीश कुमार पैदा होते हैं, तो उनको शिंदे बनाना इतना आसान नहीं है। जो चाल भारतीय जनता पार्टी ने चली थी, भारतीय जनता पार्टी उसमें खुद ही फंस गई है। और आज परिस्थिति इस प्रकार की बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हम्म। भारतीय जनता पार्टी के पास नया कुछ है नहीं कहने को, रैलियों में कुछ नई चीज है नहीं कहने को। हम्म। भारतीय जनता पार्टी के पास ग्राउंड लेवल पे कोई बहुत अच्छे नेता है नहीं भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चों पे आज घिरी हुई नजर आती है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि भाई वो पीके को आगे करके, चिराग पासवान को आगे करके, हम्म। और अपनी पार्टी में जो रणनीति उनकी होती है, साम दाम दंड भेद की रणनीति, चुनाव आयोग को उपयोग करने की रणनीति के तहत लगभग 80-90 सीटें अगर खुद की ले आती है और बाकी चिराग पासवान और पीके की पार्टी को शामिल कर लेती है, तो हम्म। आराम से सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। इस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने चली थी, और हम्म। उसी में इसीलिए इग्नोर कर दिया था नीतीश कुमार को। आपने देखा था कि एक बयान दिया, एक पत्रकार ने सवाल पूछा टीवी के प्रोग्राम हम्म। में। अब वो सवाल पूछा नहीं था, पूछा गया, पूछवाया गया था, बिल्कुल। ये बिल्कुल। सवाल हमसे पूछिए। और हम्म। इन्होंने उसका जवाब दिया, अरे भाई मैं कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला, वो तो विधायक दल चुनते हैं, विधायक दल के नेता हम्म। चुनते हैं। और उदाहरण है आपके सामने कि ये तो खुद बनाते नहीं है। जैसे इन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वहां के विधायकों ने चुना। मध्य हम्म। प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां के विधायकों ने चुना। आपके हरियाणा का जो मुख्यमंत्री आज है, उसको वहां के विधायकों ने चुना हुआ। विधायक तो मरे जा रहे थे उनके नाम पे। हम्म। उत्तराखंड के विधायक मरे जा रहे थे कि इनको धामी साहब बिल्कुल। को बनाइए, अगर ये नहीं बनेंगे तो बर्बाद हो जाएगा उत्तराखंड। तो नितिन शाह, वो अमित शाह जी तो किसी को बनाते नहीं है। तो हम्म। ये जो इस प्रकार की रणनीति बिहार में चल रहे थे, वहां इनकी रणनीति इसलिए फेल है कि बड़े चाणक्य आज भी नीतीश कुमार हैं। और कई महीनों से जो ये चर्चा चल रही थी कि उनको बीमार बता दिया जाए, उनकी मानसिक स्थिति खराब बता दी जाए। नीतीश हम्म। कुमार कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, नीतीश कुमार हम्म। कभी भी बोलते नहीं है, वो करके बताते हैं। एक उनका एग्जाम्पल आपको देता हूं 2020 का, जब वो जी। अ, लालू यादव के साथ जाकर सरकार उन्होंने बनाई थी और तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया था। एक दिन हम्म। पहले पत्रकारों ने पूछा था कि आपका क्या करेंगे, क्या रहेगा। बोला हम तो बीजेपी के साथ हैं, यही रहेंगे, यही मरेंगे। और अगले हम्म। दिन वो चाय पी रहे थे सुबह लालू के यहाँ जाके, और डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई। तो वो बताते हम्म। नहीं है, वो एकदम से अपने हम्म। पत्ते खोलते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से रैलियों में वो चीजें कर रहे हैं, एकाएक उन्होंने कह दिया है कि मुझे प्रधानमंत्री का मंच शेयर नहीं करना है, तो वो एकाएक अपने पत्ते खोलते हैं। पहले से वो हम्म। कुछ नहीं बोलते, वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। उनको इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी शिंदे बना ले, मैं इससे हम्म। इत्तेफाक नहीं रखता। जी।
बिल्कुल। और अभी मौजूदा वक़्त में जो बातें चल रही हैं, बिहार के जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, उनसे जब बात की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि जो चिराग की 29 सीटें हैं, बीजेपी को लगा था कि ये उनकी बोनस सीटें हैं। तो यहाँ पर जो जेडीयू है, वो अंदर-अंदर आरजेडी को सपोर्ट कर रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, नीतीश कुमार आज पार्टी के मामले पे, समर्थन वापसी के मामले पे चुप क्यों बैठे हैं? हुँ, क्योंकि वो जान चुके हैं कि उनकी पार्टी में भारी लेवल पे तोड़फोड़ हो चुकी है। बिल्कुल। उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कुर्सी है उनकी, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, उसमें दीमक लग चुकी है और हुँ, वो कभी भी कुर्सी धराशायी हो सकती है। वो चुपचाप बैठे हुए हैं उसको संभाले हुए। क्योंकि आज वो कुछ करते हैं, उनकी पार्टी टूटेगी। उनकी पार्टी के कुछ सांसद, कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन जो उनके असली विधायक हैं, असली सांसद हैं, वो उनके साथ रहेंगे। और क्योंकि वो इस लायक नहीं रहेंगे कि अकेले अपने बलबूते पे कुछ कर लें, तो इन परिस्थितियों में वो आरजेडी के साथ जाने की इजाजत अपने लोगों को दे सकते हैं। और वो खुद बिल्कुल। भी, अगर उनको जरूरत पड़ी हुँ, मुख्यमंत्री बनने की और उनको लगा कि मैं अपने बलबूते मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रही है, तो इन हुँ, परिस्थितियों में वो खुद भी आरजेडी का रुख कर सकते हैं और आरजेडी हुँ, में सहमति बना के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। या बहुत ही कमजोर हो जाते हैं तो वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर सकते हैं, हुँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो अपने जीते जी नहीं बनने देंगे। जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, उनको मालूम है कि बाहरी पार्टी को, किसी राष्ट्रीय पार्टी को अगर आप सरकार में शामिल करते हैं तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। सर, एक और जो बात अभी तक सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि अभी तक वो जो बीजेपी है, ये सोच रही थी कि जनसुराज जो है वो काटेगी, तेजस्वी के वोट काटेगी। लेकिन इंटरनल सर्वे बीजेपी ने खुद किया है और वो बात आ रही है कि 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर जनसुराज उन्हें सबसे भयंकर नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए महिमा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जन स्वराज पार्टी जो है, प्रशांत किशोर जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के केजरीवाल है। भारतीय हुँ, जनता पार्टी उनको प्रयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके हुँ, कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती है और वो नीतीश को हुँ, धराशायी करना चाहती है। सब लोग समझ चुके हैं कि पीके बीजेपी की बी टीम है और हुँ, चुनाव के बाद तमाम जो विधायक होंगे पीके के, अगर कुछ आते हैं तो सारे हुँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। खड़े हो मैं तो सकते खुद हैं। ही जी। मानता हूँ पीके पीके भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, इसमें क्या दो राय है लोगों को। लंबे हुँ, समय तक वो ठीक है, मोदी के साथ रहे हैं ठीक है। और बाद में हुँ, उनको प्लांट किया गया है, जगह-जगह उनको प्लांट किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो बाहर आ जाते हैं। वो तो हुँ, नीतीश कुमार के साथ भी उनको लगाया गया था, फिर एक बाहर क्यों चले गए? क्योंकि जब हुँ, तक उनकी सच्चाई पता चलती है, तब तुरंत उनको बाहर कर दिया जाता है। तो जन स्वराज पार्टी के कंधे पे रख के भारतीय जनता पार्टी बिहार में एंट्री करना चाह रही थी, लेकिन हुँ, वो भी दांव भारतीय जनता पार्टी का उल्टा पड़ गया है। मैं इसीलिए बिल्कुल। कह रहा हूँ कि चाणक्य ने जो-जो पासे फेंके, वो सारे हुँ, उल्टे पड़ गए। आपको 2 उदाहरण इसके बड़े मैं दे देता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में चाणक्य ने उत्तर प्रदेश में पासे फेंके थे। हुँ, योगी जी से दुश्मनी मोल लेके उन्होंने अपने तरीके जी, से लोकसभा के टिकट बाँटे थे। अपने तरीके और से फिर लोकसभा का चुनाव जो है उन्होंने हैंडल किया था। हुँ, नतीजा ये हुआ कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। बिल्कुल। वसुंधरा राजे से पंगा लेके उन्होंने राजस्थान में रणनीति करी थी, वहां उनको 10 से 12 सीटों का लोकसभा का नुकसान हुआ। तो हुँ, चाणक्य के पांसे आजकल उल्टे पड़ रहे हैं। आपने देखा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चाणक्य के सारे पांसे उल्टे पड़े। अगर इतनी जी, छोटी सी जगह पे आपकी रणनीति नहीं चल रही है, तो बिहार हुँ, जैसे इतने बड़े राज्य में आपकी रणनीति चलेगी, इस पे हमें थोड़ा संशय है। हुँ, दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पीके ही नहीं, यहाँ चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे हैं। चिराग हुँ, पासवान अकेले कुछ कर लेंगे या चिराग पासवान कुछ बन जाएंगे। रणनीति ये थी कि अगड़ों को साधने के लिए पीके और पिछड़ों को साधने के लिए चिराग पासवान दोनों रहेंगे और हुँ, बाकी भारतीय जनता पार्टी मामले को संभाल लेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देंगे अगर नतीजे अच्छे आते हुँ, हैं। ये योजना भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन ये योजना धराशायी हो गई है। आप हुँ, ये देखिए कि अब ये विचार चल रहा है कि प्रधानमंत्री की रैलियों का कटौती की जाए बिहार में। प्रधानमंत्री जी बिहार में ज्यादा रैली ना करें क्योंकि उनके जाने से नेगेटिव हो रहा है। 2 दिन हुँ, पहले आपने देखा अमित शाह की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। वो बुला हुँ, रहे हैं लोगों को, भाई आइए, पुलिस को कह रहे हैं कि चेकिंग वेकिंग छोड़िए, सबको अंदर आने दीजिए।
ये क्या जताता है कि भीड़ आपकी रैलियों में नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंच उधर बिल्कुल। अगर आप अपोजिशन में देखते हैं, तेजस्वी यादव की रैली में अगर आप देखते हैं तो कितनी भीड़ आ रही हम्म। है। वो तो विपक्ष में है, तो विपक्षी दलों में भीड़ आना और हम्म। सत्ताधारी दलों में भीड़ ना आना जताता है कि वहां सत्ताधारी दल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी। बिल्कुल। और अमित शाह की तरफ से ये बात अभी तक सामने आ रही थी कि अमित शाह जिन्हें सीएम बनाना चाहते हैं वो नित्यानंद राय है, लेकिन नित्यानंद राय को लेकर जो जनता में बात है वो तो बिल्कुल है ही नहीं सीएम की रेस में। मुश्किल से 3 से 4% लोग ही होंगे जो चाहेंगे कि नित्यानंद राय सीएम बन जाए। अब ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी उन्हें बना पाएगी? देखिए महिमा, आप ये देखिए कि जितने सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं, दूसरे चैनलों ने कराए हैं, हम्म। सब में फेल है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो परेशानी है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी एक भी मजबूत नेता बिहार में नहीं बना पाई है पिछले हम्म। 20 सालों में। आप एक-एक करके नेताओं की बात करिए, क्या संग्राम सिंह को उनके समाज के 10 वोट मिल सकते हैं? अपने बलबूते वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल आप नहीं। गिरिराज सिंह की बात करें जो केंद्र में हम्म। तीसरी बार मंत्री हैं, क्या वो अपने समाज के जो भूमिहार समाज है, वहां की हम्म। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोट डलवा सकते हैं? इसके अलावा अगर आप बात करते हैं जो इनके नित्यानंद राय हैं, यादव समाज से आते हैं, क्या यादव हम्म। समाज में वो 4 विधानसभाओं को कहीं प्रभावित कर सकते हैं? उनकी हैसियत है? तो भारतीय उनका जनता विरोध तो पार्टी के बीजेपी के लोग ही कर रहे थे जब उन्होंने टिकट विकट बांटे थे, कई विधायकों के इसीलिए टिकट हाँ, काट दिए, तो वही लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे लेके टिकट दिए इन्होंने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे हम्म। बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ सबसे बड़ा जातिवाद इन चीजों में चलता है और उस जाति के कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम्म। वो नेता की हैसियत उसी लेवल पे बनती है। तो भारतीय हम्म। जनता पार्टी का दुर्भाग्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक तौर पे, जातीय तौर पे कोई बहुत बड़ा नेता वहां पे नहीं है। अब हम्म। लालू प्रसाद यादव का दबदबा यादव समाज में तो कम से कम है ही, और यादव के अलावा बड़ी तादाद में उनसे पिछड़े और मुस्लिम जुड़े हुए हैं। नीतीश बिल्कुल। कुमार को अगर आप देखेंगे, नीतीश कुमार का पिछड़ा और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उसमें हम्म। बहुत जबरदस्त नेटवर्क नीतीश कुमार का है। सुशासन हम्म। बाबू की उनकी छवि है। तो ऐसे दोनों नेताओं को आप कैसे बाहर कर सकते हैं? कैसे आप उनके अलहदा भारतीय जनता पार्टी वहां राजनीति कर सकती है उनको बाहर करके? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम होते हुए मुझे नजर नहीं आ रही है बिहार में। भारतीय हम्म। जनता पार्टी का जो अपना एजेंडा है हिंदू मुस्लिम वाला, भारतीय हम्म। जनता पार्टी के जो अपने साम दाम दंड भेद वाले सारे मामले हैं, वो सब यंत्र तंत्र सब फेल हो गए बिहार में। इसलिए बिहार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है हम्म। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। इसीलिए कल जो है एकाएक चुनाव आयोग आ गया मैदान में और उसने जो बिल्कुल। है सूची फ्रीज कर दी है। हम्म। और सूची फ्रीज करके जो अगले साल जहां-जहां चुनाव है, उन राज्यों को टारगेट पे ले लिया है। आपने हम्म। देखा होगा कि उसमें वेस्ट बंगाल का नाम भी है और वेस्ट हम्म। बंगाल में कल सुबह ही ममता बनर्जी ने बड़ी तादाद पे लगभग 250 लोगों के ट्रांसफर कर दिए। वो समझ हम्म। गई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने सेटिंग गेटिंग कई जगह की हुई है। अब जैसे ही उन्होंने तबादले किए, वहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आ गई हम्म। वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने शिकायत की। वेस्ट बंगाल की भारतीय हम्म। जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को ये शिकायत की है कि चुनाव आयोग की सूची फ्रीज करने के बाद चुनाव हम्म। आयोग के आदेश देने के बाद ट्रांसफर करना गलत है। इसको तत्काल रद्द कर देना चाहिए। क्यों पेट में हम्म। दर्द हो रहा भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि उनको लगता है कि जो सेटिंग गेटिंग अधिकारियों के साथ उन्होंने की है और जो उनका हम्म। वोट काटने का और जोड़ने का सिलसिला जारी है, उसमें कहीं न कहीं बड़ी चोट ममता बनर्जी ने हम्म। कर दी है। उससे भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में घबरा गई है। तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी का नेक्सस अब उन्हीं के तरीके से दूसरे जो सियासी दल हैं वो तोड़ रहे हम्म। हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी खाली बिहार में ही नहीं, बाकी राज्यों हम्म। में भी बैकफुट पे दिखाई देती है। ये स्थिति बिल्कुल। आपको और थोड़े दिन बाद जी। आसाम में दिखाई देगी। जी। हाँ, असम की बात कर रहे थे। असम में कहा जा रहा है कि अभी वहाँ पर एसआईआर का कोई प्रकरण नहीं होगा। जो चुनाव आयोग है उससे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असम में अभी हम रुक रहे हैं, बाकी राज्यों में अभी हम करेंगे। तो असम में क्यों नहीं कर रहे हैं? असम में बीजेपी की सरकार है शायद इसलिए? देखिए, आसाम में आप समझते हैं कि वहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं, हुँ। वो बड़े क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं हुँ। और आसाम में ये मुद्दा बहुत तगड़ा मुद्दा है बाहरियों का, कि वहाँ पे बाहरी लोग आए हुए हैं, वहाँ पे हुँ। विदेशी लोग हैं, उनको बाहर निकालने का सिलसिला है। तो इस हिसाब से वहाँ ज़्यादा वोट काटने का
भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और उसमें हुँ, मुख्यमंत्री बहुत तेजी से लगे हुए हैं। क्योंकि वहाँ अगले साल चुनाव है तो वहाँ बहुत सारे वोट काटने हैं, बहुत सारे हुँ, वोट जोड़ने हैं। तो इसलिए उसको अभी बाहर रखा गया है, वहाँ की सूची फ्रीज़ नहीं की है। बाकी हुँ, जगह की सूची आपने फ्रीज़ कर दी क्यों? हुँ, आपने बिहार की सूची फ्रीज़ की है। बिहार की उन सूची में कई जो ज़िंदा लोग हैं, उनके नाम मुर्दा में डले हुए हैं। जो बिल्कुल। मुर्दा हैं, वो सूची में जिंदे दिख रहे हैं। हुँ, जो आपने बाहरी लोगों को, घुसपैठियों को निकाला है, उनकी सूची जो है चुनाव आयोग दे नहीं रहा है कि आपने कितने लोगों हुँ, को निकाला है, क्या एक्शन कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग पे भी उठ रहे हैं और चुनाव आयोग की कोई मिलीभगत आसाम सरकार के साथ हो सकती है, आसाम की सत्ताधारी पार्टी के साथ हो सकती है, इसकी हुँ, आशंकाएँ जताई जा रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए आज तो ना सुप्रीम कोर्ट की कोई सुन रहा है, ना कहीं संविधान की कोई बात हो रही है, ना कोई हुँ, नैतिकता की बात हो रही है। तो चुनाव आयोग तो चारों तरफ से सेफ्टी से काम कर रहा है। अगर कोई हुँ, दिक्कत होगी तो सरकार झेल लेगी। तो इसी वजह से आपने जो सवाल पूछा है कि आसाम हुँ। में क्यों नहीं अभी सूची जो है फ्रीज़ की गई है, उसका यही कारण है कि वहाँ भी बहुत सारे वोट काटने हैं और बहुत सारे वोट जोड़ने हैं। जी, बिल्कुल। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों बिहार में जिस तरीके से बीजेपी अलग-अलग मोर्चों पर घिरती हुई दिखाई दे रही है, इससे साफ नज़र आता है कि अमित शाह के जो चाणक्य हैं, यानी कि बीजेपी के जो चाणक्य हैं, उनकी रणनीतियाँ लगातार फेल होती जा रही हैं और अब वो बिहार में आखिर करते क्या हैं, ये खास तौर से देखने वाला होगा क्योंकि नीतीश कुमार शिंदे नहीं हैं और वो ये बात अंदर-अंदर बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।